दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बननी करीब करीब तय है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने आज इसके संकेत भी दिए हैं। सरकार बनाने से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अरविंद केजरीवाल से बातचीत की है आज तक और हेडलाइंस टुडे के एडिटर एट लार्ज राहुल कमल। हमने पहले ही कहा था ये राजनीतिक क्रांति है, इट्स अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन और इस देश की अब सफाई होगी। राजनीति में जो लोग हैं आज उन्होंने पूरे देश को लूट लिया बुरी तरह से। Do you think that India is seeing a revolution of sorts, an Aam Aadmi revolution, that it is now the Aam Aadmi who is Khas and the Khas Aadmi wants to be the Aam Aadmi? हमने पहले ही कहा था ये राजनीतिक क्रांति है, इट्स अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन और इस देश की अब सफाई होगी। राजनीति में जो लोग हैं आज उन्होंने पूरे देश को लूट लिया बुरी तरह से। राजनीति लाल बहादुर शास्त्री ने की थी, राजनीति बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, राजनीति सरदार पटेल ने की थी। राजनीति एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पवित्र चीज़ है। राजनीति का मतलब है देश की सेवा करना, देश के लिए मर मिटना, उसको राजनीति कहते थे। उन दिनों में जब कोई राजनीति करने जाता था तो कहते थे देश की सेवा करने जा रहा है। आज ये लोग जो हैं ये राजनीति नहीं कर रहे, दलाली कर रहे हैं। तो आज हमारे देश के अंदर उस राजनीति को आज हमारी देश की सभी समस्याएं, आज शिक्षा खराब है क्योंकि राजनीति खराब है, आज सड़कें खराब है क्योंकि राजनीति खराब है, आज लोगों को पानी नहीं मिलता क्योंकि राजनीति खराब है, बिजली के बिल बढ़े हुए हैं क्योंकि राजनीति नेता पैसे खा रहे हैं। हर चीज़ की जड़ में राजनीति है। अब इस देश के अंदर राजनीतिक क्रांति शुरू हुई है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। इस देश की राजनीति अब साफ होनी पड़ेगी। अपनी जज्बा एक ऑपोजिशन लीडर में तो हो सकता है, लेकिन एक सरकार के लिए, एक चीफ मिनिस्टर के लिए क्या वो रेवोल्यूशनरी जज्बा कायम करके रखना? वो जज्बा बहुत ज़रूरी है। अगर मुख्यमंत्री के अंदर सेवा का जज्बा नहीं होगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, फिर वो बस बैठ के अपने कमरे में फाइलें ही क्लियर करेगा। मुख्यमंत्री के अंदर जज्बा होना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके क्षेत्र के अंदर कोई अन्याय हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए तो उसके दिल के अंदर दर्द तो होना चाहिए। अगर उसके दिल में दर्द नहीं होगा तो फिर तो वो तो फाइलों के अंदर ही रह जाएगा मुख्यमंत्री। No, but it is said that politics is the art of the possible. To try and make things possible is what politics is about. If you take a harsh stance on everything like you've done over the last few years, how will you be able to execute complex maneuvers and make things happen? एक ऐसा माहौल बना दिया गया इस देश के अंदर कि सरकार में तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। आई थिंक दिस इज़ व्हाट यू आर रेफरिंग टू। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं सरकार में, आप रेवोल्यूशनरी नहीं हो सकते। अब मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते? सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री ने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, सरदार पटेल ने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया था? कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, पर प्रैक्टिकल होने की जरूरत होती है। वो तो सारे प्रैक्टिकल थे, लेकिन वो रेवोल्यूशनरी थे। सरदार पटेल रेवोल्यूशनरी थे। सरदार पटेल शीला दीक्षित की तरह काम थोड़ी करते थे। लाल बहादुर शास्त्री को आज के डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह थोड़ी काम करते थे। उनके अंदर जज्बा था। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, वो तो एक क्रांतिकारी नारा था। उस जज्बे के साथ आपको काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको तोड़फोड़ मचानी है। एक गलत फहमी ये है कि आप अंदर जाके तोड़फोड़ नहीं मचानी है। कंस्ट्रक्टिव तरीके से लोगों को साथ लेना पड़ेगा। लोगों के अंदर एक अच्छी भावना भरनी पड़ेगी आपको, देशभक्ति की भावना भरनी पड़ेगी आपको। यहाँ आपने एक मिनी क्रांति करी। ओबामा ने भी यूनाइटेड स्टेट्स में मिनी क्रांति करी, पहला ब्लैक अमेरिकन प्रेसिडेंट। सब ऑड्स के खिलाफ वो राष्ट्रपति बनने में तो कामयाब रहे, पर उनकी जो प्रेसिडेंसी है बहुत अनस्पेक्टेकुलर है। ये कुछ खास क्रांतिकारी कर नहीं पाए। अब लोग कहते हैं कि बिल क्लिंटन इससे अच्छा था। आपको चिंता है कि जिस उम्मीद के साथ लोग आपसे जुड़े हैं, जब आप सत्ता में होंगे, अगर आप सत्ता में हुए तो उन उम्मीदों तक खरा उतर पाना बहुत मुश्किल है। लोग आपको भी मतलब ओबामा की तरफ देखेंगे 5-6 साल बाद कि हमने उम्मीदें तो बहुत की थी लेकिन कुछ कर नहीं पाया। मैं सहमत हूँ। लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और कई बार बहुत डर लगता है जिस तरह से लोगों ने हमसे उम्मीदें बांधी हैं। और मैं केवल यही कह सकता हूँ, भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता। ये हमारे हाथ में नहीं है, फल हमारे हाथ में नहीं है, हमारा कर्म हमारे हाथ में है। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि हमें साहस दे, हमें दिशा दे, हमें सद्बुद्धि दे और उम्मीद है कि लोगों की उम्मीदों पे हम खरे उतरें। आपको मालूम है कि आपके लिए एक ट्रैप ले किया जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को पूरा विश्वास है कि आप बनेंगे सीएम, आप बैठेंगे कुर्सी पर और आप फंस जाएंगे, आप एक्सपोज हो जाएंगे, दुनिया को दिख जाएगा कि आप कुछ कर नहीं सकते। आपने कभी सीएम का काम किया नहीं है, आपको ना आपकी टीम में ज़्यादा कोई बहुत एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर रहा है, आपके कई सारे जो एमएलएज हैं बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड हैं।
आपको लगता है कि इतनी इनएक्सपीरियंस टीम दिल्ली जैसे राज्य को संभाल सकती है? इस देश के आम आदमी को कमज़ोर मत समझना कभी। इस देश का आम आदमी बहुत ताकत रखता है। इस देश का आम आदमी खेती करता है, नेता नहीं करते। बीजेपी कांग्रेस वाले खेती नहीं करते। रोटी बनाता है, कपड़ा बनाता है, मकान बनाता है। चांद पे भी इस देश का आम आदमी जाता है, नेता नहीं जाते हैं। गवर्नेंस कौन सी बड़ी बात है, गवर्नेंस भी कर लेगा इस देश का आम आदमी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये जितने आज नेता है, ये क्या मुख्यमंत्री पैदा थोड़ी हुए थे, कभी ना कभी तो पहला टाइम था, मंत्री पैदा थोड़ी हुए थे। और तीसरी चीज़, मैं बहुत खुश हूँ कि हमें इनका एक्सपीरियंस नहीं है। इन लोगों को तो केवल बेईमानी का एक्सपीरियंस है। और क्या एक्सपीरियंस है शीला दीक्षित जी को? क्या एक्सपीरियंस? अरविंदर सिंह लवली शिक्षा मंत्री, क्या शिक्षा उन्होंने की अपनी ज़िंदगी में? कौन से उन्होंने वो कर लिए? राजकुमार चौहान खाद्य मंत्री, ऐसा क्या खाद्य का उन्होंने काम किया था मंत्री बनने के पहले? हमारे पास जो टीम है, ये सारे लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो अंदर जाएंगे, ईमानदारी के साथ जाएंगे। और एक्सपर्ट्स तो बहुत हैं इस देश के अंदर। मान लीजिए पानी की समस्या लेते हैं, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या लेते हैं, तो इस देश में IIT हैं, IIM है, एक्सपर्टीज़ है। हम उन सब अच्छे अच्छे लोगों को बुलाएंगे। नीयत चाहिए, नीयत नहीं थी इन लोगों की, इनकी नीयत खराब थी। हमारी नीयत साफ है। साफ नीयत से अंदर जाओ, लोग तो मिल ही जाएंगे इस देश के। आपको लगता है कि आप में वो गुण है कि इस देश में एक्सपर्टीज़ की कमी नहीं है, नीयत की प्रॉब्लम थी। हम जाएंगे, अच्छी नीयत से जाएंगे तो एक्सपर्टीज़ वाले तो मिल जाएंगे, उन सबको बुला लेंगे। इस देश को साथ मिलके करेंगे ना, सारे लोगों को जोड़ के, और तभी तो देश सुधरेगा। अकेले 4 लोग अंदर चले जाएं और कहें हम देश सुधारेंगे, कोई नहीं सुधार सकता। हमारे अंदर ये गरूर नहीं है कि भगवान ने सारी बुद्धि हमको दे दी। हमारे को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हमें ये पक्का पता है कि अगर 1.5 करोड़ लोग दिल्ली के इकट्ठे हो जाएं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हम नहीं सॉल्व कर सकते। हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर आपसे पूछेंगे कि ये स्विट्जरलैंड में मॉडल काम करता है। इंडिया में आपकी, मैंने मोहल्ला सभा भी देखी, बहुत ही अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का। अब ऐसे में आप फैसला कैसे ले सकते हैं, आप कंसेंसस कैसे बना सकते हैं? 200 लोग बैठे हैं, ठीक है, सामने एक आदमी मीटिंग चेयर कर रहा है। उसने कहा भाई 2 करोड़ रुपए आए हैं, बताओ कहाँ खर्च होने चाहिए। तो एक आदमी ने कहा जी मेरी गली बननी चाहिए, दूसरे ने कहा जी फलाना होना चाहिए, तीसरे ने कहा सब लिखते जाओ। एक ने कहा गली बननी चाहिए, दूसरे ने कहा ये होना चाहिए, तीसरे ने कहा, फिर सब पे वोटिंग करा लो कि भाई ये वाली गली वाले कितने लोग चाहते हैं ये गली बननी चाहिए, उतने लोग हाथ उठाएंगे। ये वाला कितने लोग चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट बन गई। तो वो लोग, उनका क्या जो वहाँ पे है नहीं उस वक्त, आए, फिर आना पड़ेगा भाई। आपको डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। और पीपल ही अगर इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे तो डेमोक्रेसी कहाँ से चलेगी? महीने में एक बार तो आ सकते हैं। जिसको अपना काम कराना है उसको इतना तो करना पड़ेगा। आज एक मिनट, आज आपके पास ऑप्शन था, आप MLA के चक्कर काटते थे, आप सरकार के चक्कर काटते थे, 5-5, 10-10 साल तक चक्कर काटते थे एक काम कराने के लिए, फिर भी काम नहीं करते थे। अब आपको केवल इतना करना है, अपने घर से नीचे उतर के बगल वाले पार्क में जाना है महीने में एक बार। आप संडे को पार्क में चले जाइए, वहाँ जाके अपनी आवाज़ उठाइए, आपका काम सैंक्शन हो जाएगा, आपका काम शुरू। अभी जब भी हम काम कराने जाते थे कहते थे पैसा नहीं है, अब आप खुद मालिक बन गए अपने। फिर जब सड़क बनेगी तब तक उसकी पेमेंट नहीं की जाएगी जब तक लोग वहाँ कहना जाए कि ठेकेदार ने काम ठीक किया। दिस इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आपके 2 करोड़ रुपए नहीं थे, आप फैसले नहीं के पास थे ना, बिन्नी के पास, तो बिन्नी इज अ काउंसलर, बिन्नी के पास 70 लाख रुपए थे। तो उसने बहुत इंटरेस्टिंग था, 70 लाख रुपए इसके पास थे। हमने वहाँ पे पहली बार बिन्नी ने मीटिंग बुलाई, उसमें उसने सबको चिट्ठी लिखी। पहले उसने कहा भाई ये मैंने डिसाइड किया, मैं वही काम करूंगा जो मुझे जनता कहेगी, जनता की मर्जी के बिना कोई काम नहीं करूंगा। आप लोग आइए, इस संडे को 11 बजे कम्युनिटी सेंटर में मैं मीटिंग रख रहा हूँ। करीब 300-350 लोग आ गए। सबसे पहले उसने अनाउंस किया कि उस टाइम उसके पास 70 लाख का पहला इंस्टॉलमेंट आया था, 50 लाख आए थे। उसने कहा मेरे पास 50 लाख रुपए आए हैं, बताओ कहाँ खर्च हो। हमने सोचा 50 लाख तो बहुत कम पड़ जाएंगे, जनता की डिमांड तो बहुत होगी। एक्चुअली जनता की डिमांड बहुत छोटी छोटी होती है। जब शुरू हुआ, किसी ने कहा जी मेरा वो ठीक करा दो, किसी ने कहा ये ठीक करा दो, किसी ने कहा वो सड़क में गड्ढा हो गया, गड्ढा ठीक करा दो, किसी ने कहा वो बल्ब खराब हो गया, बल्ब ठीक करा। सारे लोगों की डिमांड 5,20,000 में पूरी हो गई। वो सारे इंजीनियर्स को साथ लेके आया था। वहीं उसने फाइल पे साइन कर दिया बिन्नी ने कि प्रोजेक्ट सैंक्शन, और इंजीनियर्स को बोला शुरू करा दो, वो बल्ब ठीक करा दो, ये करा दो, वो करा दो। फिर बिन्नी ने कहा पिछले 3 महीने में 6 सड़कें बनी हैं, आप लोग बताओ ये ठीक बनी है कि नहीं बनी। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा नेता है, आज तक तो किसी ने पूछा नहीं था। फिर से वहाँ पे वोटिंग हुई तो 5 देयर वाज यूनानिमिटी की 5 सड़क ठीक बनी है। 6ठी सड़क 4 इंच मोटी बननी थी, 2 इंच मोटी बनी है।
तो वहीं पे ऑन द स्पॉट बिन्नी ने जॉइंट इंस्पेक्शन कमेटी बना दी, 1 असिस्टेंट इंजीनियर एंड 3 रेजिडेंट्स। वो मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत उस सड़क पे गए, वहाँ पे ठेकेदार को वहीं बुला लिया। ठेकेदार के सामने सड़क नापी, वो 2 इंच मोटी निकली। ठेकेदार ने अपनी गलती मान ली, उसने कहा मेरे को एक मौका दे दो, मैं सारी सड़क दोबारा बना देता हूँ। उसने सारी सड़क दोबारा बना दी। अगले महीने फिर मीटिंग हुई और अगले महीने जनता ने सड़क पास कर दी कि अब पेमेंट कर दो। पर आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा रिस्क है? आप कहते हैं आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लाल बत्ती नहीं चाहिए, अब इतने पॉलिटिकल सिस्टम में ही आपके दुश्मन हैं। किसी ने एक शार्प शूटर अरेंज किया, फिर मार देगा। जब तक ये लाइन है, ये लाइफ लाइन है, जब तक जिंदगी है कोई हाथ नहीं लगा सकता। और जिस दिन ऊपर वाले की इच्छा खत्म हो गई, कोई आपको बचा नहीं सकता। आप 20 बॉडीगार्ड रख लो, कोई बचा नहीं पाएगा। जिस दिन ऊपर वाले को, ऊपर वाला सबसे बड़ा आपका बॉडीगार्ड है। हमने पहले ही कहा था ये राजनीतिक क्रांति है, इट्स अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। और इस देश की अब सफाई होगी। राजनीति में जो लोग हैं आज, उन्होंने पूरे देश को लूट लिया बुरी तरह से।